6 दिसंबर का वो दिन जब सूरज ने आंसू पी लिए। दिल्ली का सर्द मौसम था, पर उस सुबह हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। 26 अलीपुर रोड के छोटे से मकान में बाबा साहेब ने आखिरी सांस ली। पर हम जानते हैं सच क्या है। बाबा साहब मरे नहीं थे, वे थक गए थे, इसलिए आराम करना चाहते थे। एक अकेला इंसान सदियों की जंजीरें तोड़ते तोड़ते थक गया था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब लोग कहते बाबा आप आराम कर लीजिए, तो वे हंसकर कहते मैं आराम तब करूंगा जब मेरा आखिरी दलित भाई बहन भी गरिमा के साथ जीने लगेगा। वह आराम उन्हें आज तक नहीं मिला। उनके बिस्तर के पास टेबल पर 3 चीजें बिखरी पड़ी थी। रात लाखों लोग चुपचाप चौपाटी पहुँचे। कोई रो नहीं रहा था, सबकी आंखें सूखी थी, जैसे रोने का हक भी कोई छीन ले गया हो। दादर की समुद्र किनारे चिता जली, लकड़ियां जल रही थी, पर जल रहा था पूरा हिंदुस्तान का अन्याय। और राख बनकर उड़ गया वह इंसान जिसने कभी कहा था तुमने मेरे भीम को क्या दिया, वह जो तुम्हें समानता का संविधान देकर गया। फोन करो। नेशन विजन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 26 अलीपुर रोड बाबा साहब का वही स्थान जहां लोगों को, करोड़ों लोगों को आंखों में आंसू देकर चले गए, लेकिन अपने साथ कुछ लेके नहीं गए। जो पूरा संघर्ष था वो यहीं छोड़ के गए। हमारे बीच में हैं शरीन जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मतलब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन उन्होंने हम सबको छोड़ दिया था और उनकी याद में हम सभी ने श्रद्धांजलि देने के लिए हर 6 दिसंबर को बाबा साहब मेमोरियल आते हैं। तो मतलब ऐसे बाबा साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया कि जो करोड़ों लोग जो है, भारत ही नहीं बल्कि पूरा संसार उनको आज श्रद्धांजलि दे रहा है? बाबा साहब ने सबसे अधिक काम तो महिलाओं के लिए ही किया है जी। और इसलिए हमें और ज़्यादा, किसी भी भगवान से ज़्यादा उनका ऋणी होना चाहिए बाबा साहब का, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समानता का अधिकार दिया। जब स्त्री पुरुष दोनों बराबर नहीं थे, आदमी शादी कर सकता था, औरत नहीं दूसरी शादी कर सकती थी। एक आदमी 3-3, 4-4 मतलब बहु पत्नी प्रथा उस वक्त थी, लेकिन वो तब खत्म हुई जब हमारा संविधान लागू हुआ। और उसके बाद ही औरतों को अपने अधिकार मिले, पढ़ने का, लड़ने का, खाने पीने का, यहाँ तक कि बाहर जाने का भी अधिकार तभी मिला जब समानता का अधिकार मिला। और हिंदू महिला कोड बिल तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो उसकी वजह से ही बहुत सारे अधिकार मिले हैं जो आज हम लोग सही जगह पे औरतें बैठी हुई हैं, अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। देखिए मैडम, क्या 1947 से पहले का जो आपने इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन देखा नहीं, पढ़ा होगा, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? उस समय बस इतनी स्थिति थी कि आप शादी करके घर आएंगे, बच्चे पैदा करेंगे और घर के काम करेंगे। इसके अलावा औरतों को कुछ भी नहीं करना। उनका जन्म ही इसीलिए होता था कि उन्हें गुलामी करनी है सभी की। लेकिन मैडम उस समय तो 33 करोड़ देवी देवता थे और महिलाएं अधिकतर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं। तो उस समय ये स्थिति थी। देवताओं ने अगर महिलाओं के लिए अच्छा किया होता तो दलितों के लिए भी अच्छा किया होता। सच तो यही है कि देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है किसी का तो बाबा साहब का है और इसीलिए हम उन्हें मानते हैं। लेकिन मैडम जब नौकरी लग जाती है तो एक मिठाई का डिब्बा और 5100 रुपये मंदिर में भेंट करते हैं। आप बाबा साहब का नाम ले रही हैं? हम तो नहीं करते। करने वाले करते हैं। आज भी देखते हैं लोगों को सर्टिफिकेट लगा के उन्हें जॉब मिलती है, उसके बाद वो जाके मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं और भंडारे कराते हैं। जो भी कर सकते हैं भगवान को पूजने के लिए, उनको उनका गुणगान गाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारी समझ में ये आ चुका है कि जो भी आज हम हैं वो बाबा साहब की वजह से है, इसलिए हम तो नहीं करते। अगर बाबा साहब नहीं आते तो महिलाओं का क्या हाल होता?
अगर बाबा साहब नहीं आते तो आज भी हम चूल्हा चौका कर रहे होते, बच्चे पाल रहे होते, आज यहाँ खड़े ही ना हुए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात हम यहाँ ऐसी जगह आ ही नहीं सकते थे, कुर्सी ने किसी जॉब पे नहीं बैठ सकते थे, और जो जैसे पहले शोषण होता था स्त्रियों का आज भी हो रहा होता है। क्या सरीन जी, क्या लगता है कि सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने तो दलितों के लिए काम करा, दलित महिलाओं के लिए काम करा, क्या कथन ठीक है ये? क्यों, अगर दलितों के लिए ही काम किया होता तो जो लेडीज़ आरक्षण लेके जॉब करती हैं वो हर किसी कास्ट की होती हैं, उसके लिए महिला होना आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि आप SC ST जनरल किस कास्ट के हो, सिर्फ महिला होना आवश्यक है। तो वो बाबा साहब की वजह से ही तो मिला है, किसकी वजह से मिला है? तो ये तो एक सोच है लोगों की, जो सोचते हैं कि हाँ बाबा साहब ने सिर्फ SC ST के ही लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा काम तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। सरीन जी, कभी आप एकांत में बैठकर ये सोचते हैं कि उस अकेले महामानव ने कितनी लड़ाई लड़ी होगी जब आपको यहाँ तक पहुँचाया, और आज उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहले मनुवादी लोग उनसे परेशान थे, आज उनके पुतलों से परेशान है, उनके स्टैच्यू से परेशान है, उनको जहाँ मर्जी तोड़ दिया जाता है। क्योंकि जहाँ बाबा साहब होते हैं वहाँ संविधान होता है, और जहाँ संविधान होता है वहाँ इनका मनुवाद नहीं काम कर पाता। जब मनुवाद नहीं रहेगा तो इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि वो हर जगह बाबा साहब को ख़त्म करना ही चाहेंगे, क्योंकि उनके धंधे तो मनुवाद से चल रहे हैं, मंदिरों से चल रहे हैं। तो मैडम, आपको नहीं लगता कि एक महामानव ने करोड़ों लोगों के जीवन को सुधार दिया, वो करोड़ लोग उनकी बात को नहीं मानने, उनके संविधान को नहीं बचा पा रहे, उनके स्टैच्यू को नहीं बचा पा रहे? क्योंकि हमारे समाज के लोग उतना ज़्यादा अधिक काम नहीं कर रहे हैं जितना सवर्ण समाज के लोग काम कर रहे हैं, जितना RSS काम करते हैं उतना हम लोग नहीं काम करते हैं। उन्होंने हमारे खून में सब कुछ भरा हुआ है। वो एक एक झुग्गी झोपड़ी छोटी छोटी जगह पे जाके लोगों को जगाते हैं, लोगों को बताते हैं भगवान ने उनके लिए क्या क्या किया। हमारे लोग तो बस नौकरी लगी, खाया पिया, ऐश की, मर गए, इतनी करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम कहाँ से जान पाएंगे, कहाँ से जागरूक हो पाएंगे। जब मैडम चलते चलते जो महिलाएं घरों के अंदर हैं, जो पाखंडवाद विश्वास में अंधविश्वास रखते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो अपने बच्चों के SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट ना बनवाएं। बहुत कृपा होगी उनकी, और हम खुद चाहते हैं कि भगवान पे ही भरोसा करें, बहुत अच्छा रहेगा। बस शर्त यही है कि वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें, फिर देखते हैं भगवान उन्हें कितनी नौकरियाँ देते हैं। आप तीन सरीन जी और बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो धाड़ेगा। क्योंकि आपने बाबा साहब को पढ़ा है और आपने बाबा साहब का अध्ययन किया, तो आप इसलिए बोल रही हैं और अपने अधिकारों के बारे में बात कर रही हैं। तो आइए और चलते हैं।